नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के एक सीट पर उपचुनाव होने हैं, जहां आमने सामने का मुकाबला महागठबंधन बनाम एनडी गठबंधन के बीच देखने को मिल सकता है। देखिए, पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर जो है वो उपचुनाव हो रहे हैं और पूर्णिया में 2020 के चुनाव में रुपौली विधानसभा सीट पर जेडीयू की बीमा भारती चुनाव जीती थी। हालांकि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीमा भारती ने न सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि विधायकी छोड़कर वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ गई। और हालांकि जो नतीजे आए 2024 के लोकसभा चुनाव के, उस नतीजों में बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई। देखिए, आउट ऑफ रेस हो गई थी बीमा भारती, जो आरजेडी की उम्मीदवार थी। लेकिन अब बीमा भारती के खाली हुए सीट पर रुपौली में उपचुनाव हो रहा है। तो देखिए, जेडीयू ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, महागठबंधन का इंतजार है और रुपौली वाली बीमा भारती ने तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। उस बीमा भारती ने जिसके लिए तेजस्वी यादव पप्पू यादव से उलझ गए। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट पर आरजेडी जो है वो आउट ऑफ रेस हो गई। तेजस्वी यादव ने पसीने खूब बहाए थे। बीमा भारती चुनावी अखाड़े में क्या इस बार फिर से उतरना चाहती है? इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है, गहमागहमी का माहौल है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड ने एक उम्मीदवार उतारा है। देखिए, कलाधर मंडल को जो है वो उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू ने टिकट दी है। और कलाधर मंडल शिक्षक थे, शिक्षक की नौकरी छोड़ी पूर्व में मुखिया रहे हैं और पार्टी से जुड़े रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि 2020 के चुनाव में मात्र जो है वो 6500 वोट मिला था कलाधर मंडल को। निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और यहां पर जो है वो टक्कर देने उतरे हुए थे, मैदान में पछाड़ने उतरे हुए थे बीमा भारती को। और बीमा भारती जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत गई थी। तो देखिए, कलाधर मंडल तो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हो चुके हैं। अब यहां से उम्मीदवारों की बारी है महागठबंधन की। महागठबंधन यानी एक और आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी वाली गठबंधन, तो दूसरी ओर पप्पू यादव जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, क्या निर्दलीय जो एमपी हैं पूर्णिया के, क्या वो भी यहां पर खेला करेंगे? देखिए, खबर है कि सीपीआई यहां से चुनाव लड़ सकती है। देखिए, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है रुपौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में। इधर पप्पू यादव की डिमांड है कि अगर महागठबंधन से कांग्रेस नहीं लड़ती है तो वो भी अपने लोगों को उतार देंगे। देखिए, किसके लिए उतारेंगे? अपने कैंडिडेट के लिए, यानी निर्दलीय उम्मीदवार की भी बड़ी भूमिका होने जा रही है। सीमांचल में तो पप्पू यादव किंग मेकर बन गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की भी टेंशन बढ़ी हुई है। देखिए, तेजस्वी यादव जो बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारे, अब बीमा भारती की डिमांड है कि 2024 में जो ये बाई इलेक्शन हो रहा है, इसमें बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को आरजेडी उतारे। देखिए, अवधेश मंडल को चुनावी रण में उतारने की मांग है बीमा भारती की। और अगर बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने एक बार फिर से गठबंधन धर्म निभाने की बड़ी चुनौती पड़ गई है। देखिए, क्या वो धर्म संकट में? हालांकि आपको मालूम है बाई इलेक्शन में तो तेजस्वी यादव फ्रेंडली फाइट कर ही लेते हैं और कुशेश्वर स्थान के जो चुनाव हुए बाई इलेक्शन, वहां पर जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा किस तरीके से आरजेडी भी लड़ रही थी, कांग्रेस भी लड़ रही थी और जेडीयू भी लड़ रही थी। तो क्या फिर से एक बार यहां पर पूर्णिया के रुपौली में तेजस्वी यादव टेंशन में है, अवधेश मंडल को टिकट देते हैं? क्या इस बार सीपीआई से फ्रेंडली फाइट करेंगे? क्या जेडीयू ने उम्मीदवार उतार दिया है? देखना होगा। महागठबंधन के उम्मीदवार का इंतजार कब तक होता है, कब महागठबंधन के उम्मीदवार उतारे जाते हैं मैदान में, सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।